और ये है इनका सैलेड कॉर्नर, बड़ी ही फ्रेश और मज़ेदार सैलेड भी थी इनके पास। उनके बीच में 3-3 होल हुए हुए हैं, स्टैंड पे रखी हुई हैं। मैंने कहा ये किस लिए? तो मुझे कहता है ये शायद ना चम्मच रखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग ऑफ आज क्या में आज हम आपको विज़िट कराएंगे पंजाब कैश एंड कैरी की लेटेस्ट ब्रांच की ओपनिंग सेरेमनी थी। हम वहाँ पे गए, हमने कहा चलें जी आपको भी साथ लेके जाते हैं। ये इन्होंने कार्टून करैक्टर्स खड़े किए हुए थे। ये दोनों कार्टून करैक्टर यहाँ पे आने वाले कस्टमर्स को बहुत अच्छा वेलकम कर रहे थे और बच्चों के साथ इंजॉय कर रहे थे, शेक हैंड कर रहे थे। और यहाँ पे आने वाले लोग क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आ रहे थे तो उनको स्टोर के लिए प्रॉपर गाइड भी कर रहे थे। स्टोर पे जाते जाते बच्चे दूसरी साइड पे मुड़ गए। मैंने भी कैमरा दूसरी साइड पे मोड़ा तो देखा वहाँ पे तो था जी ट्रैम्पोलिन। और फ़ौरन बच्चों ने डिसाइड किया कि हमने तो कैश एंड कैरी के अंदर नहीं जाना, पहले हमने जाना है जी ट्रैम्पोलिन पे। और फ़ौरन से मेरे बच्चे जो है ना भाग के पहुँचे। उन्होंने कहा कि माँ कैश एंड कैरी के अंदर चलेगी तो ये ना हो आते हुए ये बंद हुआ हो। और उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे इन्होंने खूब इंजॉय किया। ये देखें जी। और सिर्फ मेरे बच्चे ही नहीं, यहाँ पे जितने ऑलमोस्ट पेरेंट्स आ रहे थे मोस्टली उनके बच्चों की डिमांड यही थी कि हमने पहले जो है ना ट्रैम्पोलिन पे जाना है। पहले मैंने सोचा कि इनको यहाँ पे छोड़ के मैं अंदर जाके शॉपिंग कर लेती, बट ये मुझे थोड़ा अनसेफ लगा तो मैंने कहा बेकार का आइडिया है। अच्छा जी, यहाँ पे आने का एक मकसद ये भी है, ये मेरे घर से बिल्कुल करीब तरीन लोकेशन पे खुला है। जहाँ मैं आपको पहले लेके गई थी ना कैश एंड कैरी, गेट कैश एंड कैरी, वो घर से बहुत दूर है। ये बिल्कुल नेक्स्ट टू माय हाउस जो स्ट्रीट है उसमें है। और मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। ये घर के पास इतना अच्छा, इतना बड़ा कैश एंड कैरी खुल जाए तो बंदे को और क्या चाहिए। वैसे भी मेरा कैश एंड कैरी जो है ना पंजाब कैश एंड कैरी से बहुत पुराना रिश्ता है। आई थिंक 2008 के 9 में मैंने G9 में जो इनकी ब्रांच है वहाँ पे जाना स्टार्ट किया था। उसके बाद मैं मरी शिफ्ट हो गई थी तो मैं लेती थी बाराकोट वाली ब्रांच से। फिर जब मैं शहज़ाद टाउन रही तो वहाँ पे इनकी ब्रांच थी, वहाँ से लेती थी। और जब से मैं इस्लामाबाद में हूँ तो मैं G9 ब्रांच ही प्रेफ़र करती हूँ जाना। लेकिन ये ब्रांच भी इनकी बिल्कुल आउट क्लास है। दालें, चावल, चीनी वो तो उनकी हर ब्रांच पे सेम ही होती है, सेम क्वालिटी होती है, इसलिए आपको प्रॉब्लम ही नहीं होती है। वो मसला ही नहीं होता जी इस तरह के चावल हैं तो ऐसे पकाने हैं, ऐसी दाल है तो ऐसे बनानी है। जी मैंने लिमिटेड से सौदे लेने थे जो ख़त्म थे बस। और क्योंकि ग्रॉसरी थी मैं तो बस पंजाब कैश एंड कैरी के खुलने के शौक में चली गई थी, तो जो चीज़ें मिसिंग थी घर पे मैंने कहा चलो ले लेते हैं। आम कैश एंड कैरीज़ की तरह नहीं है भई, आपको पता है पंजाब कैश एंड कैरी एक ऐसा कैश एंड कैरी है जिस पे हाउस होल्ड आइटम की वैरायटी होती है। मतलब कोई ऐसी चीज़ होती ही नहीं जो इनके स्टोर में ना हो। मुझे तो कभी ये इत्तेफ़ाक नहीं हुआ। शॉर्ट हो सकती है लेकिन ये नहीं होता कि वो आइटम इनकी लिस्ट में ना हो। अच्छा जी, ये देख लें यहाँ पे इनके ये शुगर सेक्शन भी था, उसके बाद ये करशी का सेक्शन होता है इनके पास, हमदर्द का होता है, शंग्रीला का होता है। ये हम मंचिंग और क्रंचिंग के लिए कुछ सामान ले रहे थे। तो सौदे मेरे बहुत ही लिमिटेड से थे, लेकिन क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मैंने तो पूरा स्टोर विज़िट मस्ट करना था। और साथ-साथ आपको भी मस्ट इसकी विज़िट करवानी थी। ये देखिए जी, इनके पास ना सोप्स की एक बहुत ही बड़ी वैरायटी होती है और मैंने यहाँ से एक सोप लेना था जो कि बहुत ही रीज़नेबल होता है। लेकिन उसमें एक है कि अगर एस्थमा है या आपको किसी किस्म की इचिंग बॉडी में हो रही है ना, वो सोप यूज़ करने से आपकी वो दूर हो जाती है। उस सोप का नाम है जी ओपल। बड़ा ही रीज़नेबल सा होता है, लेकिन ये है कि ये शर्तिया है कि इससे अगर आपको ड्राइनेस की इचिंग है ना तो इस सोप से वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे देखिए जी, ये किचन लिक्विड्स और स्प्रेज़ और खुशबुएँ और ब्लीच और नील और वॉशिंग पाउडर, मतलब हर आइटम इस स्टोर में अवेलेबल है। और आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रांच कहाँ पे है? जी, ये ब्रांच है G13 3 में। G13 3 की जो मेन मार्केट है उसमें इन्होंने ये ब्रांच स्टार्ट की है। और यहाँ पे इनके पास परफ्यूम्स, कलर्स, क्रीम्स, कॉस्मेटिक एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। इवन कैट्स एंड डॉग फूड की भी यहाँ पे बहुत ही ह्यूज वैरायटी है। हाँ जी, ये है जी सब बच्चों का फ़ेवरेट सेक्शन। तो ये कैसे हो सकता है कि कैश एंड कैरी पे या किसी स्टोर पे जाएँ तो बच्चों के सेक्शंस हमसे मिस हो जाएँ। ठीक, आइसक्रीम कॉर्नर में भी इस कदर की वैरायटी थी ना कि आपकी सोच है, क्योंकि एक ही दिन हुआ था और अभी सीज़न भी चल रहा था आइसक्रीम का तो बस पूछिए मत। जी, ये यहाँ पर मुझसे छुप के कोई शॉपिंग की जा रही थी। और यहाँ पर लोग भी अच्छा, इनके पास ना बेकरी आइटम्स भी हैं, मज़े की बात है। और गोरमे का जो बेकरी सेक्शन है वो फ़िलहाल इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है।
और वहाँ से फिर हमने, क्योंकि गौरमेंट के बिस्किट्स बहुत मज़े के होते हैं, हमने वो लिए। और इनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेड्स भी है, जिसमें बनाना ब्रेड, सिंपल ब्रेड, मतलब वो नहीं कि सिर्फ 1-2 आइटम रखे हुए हैं, बड़ी वैरायटी रखी हुई है इन्होंने बेकरी की भी। अभी आपको विज़िट कराते हैं आगे। उसके बाद ये देखें जी, टी सेक्शन, कॉफ़ी सेक्शन, मतलब इतने ब्रांड्स, इतनी वैरायटी कि हद है। ये देखें जी, यहाँ पे क्रीम सेक्शंस भी हैं और ये भी, मतलब बहुत सी तो चीज़ें जो है ना, मैं आके वीडियो में चेक कर रही थी कि अच्छा ये भी था, ये भी था। बिस्किट्स के काउंटर फुल्ली लोडेड थे सारे काउंटर, हालाँकि इसको दूसरा दिन था और ये साथ-साथ इस पे लगाए जा रहे थे। जैसे कोई शेल्फ खाली होता है या कोई कॉर्नर खाली होता है, तो इतनी इनके पास इस वक़्त वर्कर्स की स्ट्रेंथ है कि वो फ़ौरन-फ़ौरन जो है ना उसको फिल अप कर रहे थे। यहाँ पे हर टाइप का पास्ता था, अल्फ्रेडो, पेनी पास्ता और एल्बो पास्ता, हर टाइप ऑफ पास्ता, और ये बच्चों का फेवरेट सेक्शन नूडल्स। और ऑलमोस्ट काउंटर पे पहुंचने के बाद मुझे याद आया, मैंने कौरमा मसाला तो लिया ही नहीं। ये बिल्कुल मैं थोड़ा-सा ऐड करती हूँ और ये वो चीज़ें हैं जो मैं भूल गई थी यहाँ से राउंड लगाते हुए वीडियो बनाने के चक्कर में। हाँ जी, मुझे ये लगा था दालें वगैरह सब कंप्लीट हैं घर पे। ये देखें जी, इनका बेकरी सेक्शन है जिसमें इन्होंने वैरायटी ऑफ बिस्किट, रस्क, केक रस्क, शौरमा, सैंडविचेस और ब्रेड, चिकन ब्रेड, सब यहाँ पे आपको अवेलेबल है। और ये है इनका सैलेड कॉर्नर, बड़ी ही फ्रेश और मज़ेदार सैलेड भी थी इनके पास और आप इंजॉय कर सकते हैं शॉपिंग को सैलेड खाते-खाते। ये है जी काउंटर, जिस पे बन रहा था बिल और हमको बहुत सी और चीज़ें याद आ रही थी, साथ-साथ हम वो भी डाल रहे थे। लेकिन ख़ैर इतना ख़ास हमारा बिल नहीं बना, थोड़ा-सा था, इतना ज़्यादा हमने सामान लेना नहीं था। और यहाँ से उतरते-उतरते मुझे ख़्याल आया कुछ मिसिंग है। तो मुझे याद आया कि इनका क्रॉकरी सेक्शन तो नीचे है और साथ ही साथ फल और सब्जियों का सेक्शन भी इनका बेसमेंट में है। फिर हम चले गए जी बेसमेंट में। ये कैसे हो सकता है, पंजाब स्टोर जाएँ और हम पूरी रिसर्च ना करके आएँ कि यहाँ क्या-क्या अवेलेबल है। ये जी है इनकी बेसमेंट की एंट्रेंस, जिसके लेफ्ट साइड पे इनका मीट कॉर्नर है। यहाँ पे मटन, बीफ, चिकन की और मिन्स वगैरह की बहुत वैरायटी है। हर तरह के कट पीसेस इन्होंने रखे हुए हैं और इट्स वेरी यूज़फुल। जो लोग एलर्जिक हैं मीट वॉशिंग से, उनके लिए बड़ा नीट एंड क्लीन प्रोसेस है। उसके अलावा ये वेजिटेबल्स, सी ऑल टाइप ऑफ वेजिटेबल्स, सैलड्स अवेलेबल हियर। फ्रेश है, अभी तो दूसरा दिन है तो देखिए आगे क्या होता है। फ़िलहाल इनके पास वेजिटेबल्स की भी बहुत वैरायटी थी। और ये इनका फ्रूट सेटअप था, जिस पे कि आप अपनी मर्ज़ी से उठा के जो फ्रूट आपको चाहिए, आप अपनी पसंद का शॉपर में डाल के वेट करके, मेजर करके, इसके पे करके घर लेके जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं थी। यहाँ आगे थे जी फ्रोज़न आइटम्स, ग्रेट डील्स एंड ग्रेट वैल्यूज़, मतलब कि इनकी डील्स भी लगी हुई थी और बहुत वैरायटी थी। पता नहीं, पाक फूड, सेब्रो, केएनएन्स, बहुत सारे आइटम्स और उनके फ्रीज़र्स पड़े हुए थे, इसलिए मैंने ज़्यादा इसको रिसर्च नहीं किया। लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रोज़न आइटम है, आप जाएँ तो एन्जॉय करेंगे। वो लोग जो कि फ्रोज़न आइटम यूज़ करते हैं, मैं ज़रा अवॉइड करती हूँ, इसलिए कम-कम खरीदती हूँ। यहाँ पे जी ये क्रॉकरी सेक्शन आ गया था। ये देखें जी, बच्चों की कितनी प्यारी-प्यारी प्लेट्स और कप्स और मग्स थे। और ये आ गया था इनका होज़री का सेक्शन। नहीं, होज़री कहाँ होती है स्टोर्स में, बस ये इनके वो टॉवल्स वगैरह और किचन के जो रुमाल वगैरह होते हैं वो पड़े हुए थे। ये आ गई जी चेयर्स और बकेट्स और बर्तन रखने वाले वो टब से, और वाइपर, सारा क्लीनिंग का जितना ना मॉपिंग और क्लीनिंग का जो सिस्टम होता है ना, वो इन्होंने एक बड़ा प्यारा सा कॉर्नर बनाया हुआ है। और आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली देख के और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग देख के यहाँ से सामान उठा सकते हैं। यहाँ पे जी फिर इनका कॉर्नर आ गया था सारा, ये जो स्टील के बर्तन होते हैं ना, सबसे बेस्ट होते हैं। ना टूटते हैं, ना ख़राब होते हैं, ना ज़ंग लगता है। अच्छी क्वालिटी की स्टील, स्टेनलेस स्टील की चीज़ें खरीदें ना, कभी भी ख़राब नहीं होती। ये कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंस, और इनके पास ना यहाँ पे सारा डिस्पोज़ेबल जो है ना फूड पैकिंग आइटम जो होते हैं वो भी थे। और इसके अलावा भी ये डेली यूज़ के जो पैकिंग के लिए होते हैं या फ्रिज में रखने वाले बॉक्सेस वग़ैरह होते हैं, वो भी बहुत अच्छी वैरायटी थी। और ही रेट्स मैंने इतने चेक नहीं किए हैं, लेकिन ये है कि इनके रेट्स हमेशा से मुनासिब ही होते हैं। मैं ऑलमोस्ट पिछले 10-15 साल से पंजाब स्टोर से चीज़ें लेती हूँ, तो कभी भी इनकी चीज़ें एक्सपेंसिव नहीं होती। जो मार्केट रेट होता है ऑलमोस्ट उसी रेट पे ही देते हैं। यहाँ पे ये पूरा इनका ग्लास सेक्शन था, यहाँ पे मग सेक्शन था और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें रखी हुई हैं। इट माइट बी थोड़े से एक्सपेंसिव हों, एक्सपेंसिव नहीं होंगे, जो मार्केट का रेट होता है ऑलमोस्ट उसी रेट पे ये देते हैं। और लेकिन इनके पास क्वालिटी अच्छी होती है ग्लास की और मग्स की।
यहाँ पे फिर इनकी ये देखें जी कितनी अच्छी क्रॉकरी सेक्शन, बहुत ही लेटेस्ट इन्होंने अपग्रेड जो है ना वो रखा हुआ था। बहुत वैरायटी थी इसमें भी, ये स्टैंड वाले जो हैं डोंगे वगैरह, और बिल्कुल वाइट बोन जो होता है ना वो, उसमें बहुत वैरायटी थी इनके पास। ये सारा पायरेक्स का था। इसमें भी बहुत हर स्टाइल के इनके पास बर्तन थे। कुछ नए डिज़ाइन भी थे और पुराने डिज़ाइन भी थे, और एयर टाइट जार्स भी थे, और माइक्रोवेव, ऑलमोस्ट सारे बर्तन अब तो आते ही माइक्रोवेव से भी हैं। और ये देखें जी के पास हर तरह के स्टैंड वाले जो है ना, काफ़ी वैरायटी है स्टैंड उनकी, एक्सेसरीज़ की, टी टाइम की भी और डिनर के भी और लंच के, ब्रेकफास्ट के, डिफरेंट स्टाइल के उन्होंने रखे हुए हैं। वाइट में इनके पास ये वाइट विद गोल्डन आया हुआ है, ये भी बहुत प्यारा लगता है। आजकल टिकटॉक में ना ये बड़े चल रहे हैं। जिसको भी देखो ना साइलेंटली अपने नए-नए घर और नए-नए बर्तन जो दिखा रहे हैं ना, वो ज़्यादातर व्हाइट और गोल्ड ही यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये है कि अपने बजट के अकॉर्डिंग रह के शॉपिंग करनी चाहिए। देखने की हद तक ठीक है, इतना फैंटेसाइज़ लाइफ़ को नहीं करना चाहिए। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं देन वेल एंड गुड। अदरवाइज़ अपने बजट से बाहर जाके ना इस तरह फ़ॉर्मेलिटीज़ के लिए चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। ये देखें जी, यहाँ पे इनके पास नॉन स्टिक क्रॉकरी भी है, और ये भी है। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने उससे पूछी ये कितने की? कहता है जी 3000 की, और वो था क्या जी, चम्मच रखने के लिए बॉटल्स। यहाँ पे यहाँ नीचे पड़ी थी ये ग्रीन वाली जो नज़र आ रही है ना, सी ग्रीन सी, ये 2 बॉटल्स हैं, इनके बीच में 3-3 होल हुए हुए हैं, स्टैंड पे रखी हुई हैं। मैंने पहले उठा के देखा, जब चेक किया तो उसका मग की तरह वो साइड नहीं थी। मैंने कहा ये किस लिए है? तो मुझे कहता है ये शायद ना चम्मच रखने के लिए। फिर मैंने नीचे इसकी वैल्यू देखी तो 3000 लिखी थी। मैंने कहा चलो, शौक है भई, शौक का कोई मूल्य नहीं। जिसका दिल करे वो 3000 का ये ले सकता है जी चमचे रखने के लिए। लेकिन हाँ, ये वर्थ करते हैं। अगर आप इस तरह का टी सेट लेते हैं, कावा सेट, तो वो वर्थ करता है। लेकिन चमचे रखने के लिए मुझे तो कुछ हज़म नहीं हुआ। हाँ जी, चमचे रखने की बात आई है तो ये देखें जी, चमचों की और काँटों की वैरायटी देखें इनके पास कितनी है। वाह, वाह! काँटे में फ़ॉक फ़ॉक, हाँ जी, वही वाले। और ये अदर एक्सेसरीज़ हैं, और यहाँ पे टॉय सेक्शन आ गया है। अभी टॉय सेक्शन में ना इनके पास काफ़ी मार्जिन है, अभी ये बहुत कुछ और ला सकते हैं। अभी है बस वही पुराने-पुराने स्टाइल के टॉयज़ थे, इतने मज़े के नहीं थे। और अभी इनका स्टेशनरी सेक्शन होता है ना, वो भी इतना अपग्रेडेड नहीं है। थोड़ा पुराना-पुराना सा स्टाइल लग रहा था। इंशाल्लाह विद इन अ मंथ अगर इनकी सेल वगैरह अच्छी हुई ना, फिर इनके पास टॉयज़ और ये स्टेशनरी सेक्शन भी इनका अपग्रेड हो जाएगा। इसके साथ जी हमारी शॉपिंग होगी ख़त्म, हम घर को आगे वापस। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें एंड कीप वॉचिंग। आज क्या, अल्लाह हाफ़िज़।